हेलो एंड वेलकम बच्चों। अभी बिहार में एक नई वैकेंसी आ रही है, आप सबको पता है। वो वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो वैकेंसी है क्या कि आप सबको पता है कि 10,000 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी के रिगार्डिंग अभी बातें चल रही है और लगभग ये क्लियर है कि वैकेंसी आ रहा है। ये पता ही है आपको कि ये वैकेंसी आ रहा है। तो इस वैकेंसी के पीछे का माजरा क्या है कि क्या पीजीटी जैसा एग्ज़ाम होता है 11-12 के लिए उसी तरीके का होगा या क्या होगा। तो देखो, ये तो बात क्लियर है कि पीजीटी की तरह नहीं होगा, बट सवाल ये आता है कि होगा कैसे, उसका सिलेबस क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर थोड़ा सा हम लोग को देखना होगा और समझना होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा। ये बहुत मस्त जानना है। तो देखो, दो चीज़ें जान लो। बीपीएससी ने ये बात खुद कहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी हो रहा है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी आ रहा है वो नेट के तर्ज पर आएगा। अब देखो, यहाँ एक कन्फ्लिक्शन है। नेट में दो पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है और दूसरा पेपर 2 होता है। ये बात आपको भी पता है, ऐसा नहीं कि हमें आप नहीं जानते हो। पेपर 1 पेपर 2। तो सवाल ये आता है कि क्या पेपर 1 और पेपर 2 जिस सिलेबस पे होता है उसी सिलेबस पे होगा। तो बीपीएससी के चेयरमैन नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री ने, एजुकेशन मिनिस्टर आपको याद हो तो उन्होंने ये बात कहा था कि नहीं, हम थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे लेकिन नेट की तरह करेंगे। आपको पता है या नहीं, पैट भी एक एग्जामिनेशन होता है, तो ये पैट की तरह नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। अब नेट की तर्ज पर होगा, जो यूजीसी लेता है, तो कैसे होगा और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो क्वालिफिकेशन आप सबको पता है कि क्वालिफिकेशन सिर्फ क्या होगा, मास्टर्स होगा। और उसके बाद इसका क्वालिफिकेशन के अलावा आपसे पूछा जाए सिलेबस क्या होगा। तो देखो, मेरा जो मानना है, मैं सिलेबस के तौर पर जब मानता हूँ तो मुझे लगता है कि एक जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उस सब्जेक्ट का एक पेपर होगा और दूसरा पेपर एज यूजुअल पेपर 2 जनरल एबिलिटी होगा, जनरल एबिलिटी पेपर 2। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इसमें इंग्लिश शायद नहीं रहे, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि बिहार में आपको पता है कि इंग्लिश का थोड़ा सा है, इंग्लिश शायद नहीं रहे ये, बाकी सब सिलेबस सेम रहेगा। सवाल ये आता है कि आपको करना क्या चाहिए, नहीं ना, कि आपको करना क्या चाहिए, आपको तैयारी कैसे करना चाहिए। जितने पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं अपने बिहार में, उनको करना क्या चाहिए, मूल तौर पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक हम लोग इस पर ध्यान देंगे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, चूँकि मैं भी JRF क्वालिफाइड हूँ 2020 में, तो मेरी भी जो एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना चाहिए। यदि मेरा मानिए तो आपको क्या करना चाहिए। एक सेकंड रुकिए, मैं पेज चेंज कर लूँ थोड़ा, उसके बाद पेज चेंज कैसे होगा। चेक करता हूँ मैं, पेज चेंज हो जाए तो। चलो, पेज चेंज नहीं होगा तो मैं इसी को मिटा लेता हूँ, ज़्यादा ठीक है, ठीक है ना। इसी को मिटा के दोबारा हम देखो, बहुत क्लियर हमसे पूछोगे ना, तो जो नेट का प्रीवियस ईयर का पेपर होता है, प्रीवियस ईयर का आपके सब्जेक्ट का, वो पेपर प्रीवियस ईयर का ले लो। सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर वाला। और वो कहाँ से लेना है, कौन से पब्लिकेशन का लेना है, तो दो, एक आर गुप्ता का आता है, आर गुप्ता, वो ले लो। और दूसरा मेरा मानो तो आर गुप्ता के अलावा, पहला आर गुप्ता और दूसरा मेरा मानो तो आप दृष्टि का आजकल आ रहा है, उसका ले सकते हो, उसका ले सकते हो। ये दो बहुत है, नेट का, यूजीसी नेट का जो प्रीवियस ईयर आता है। क्योंकि मेरा खुद JRF है 2020 में, और मैंने जब किया तो मुझे लगता है कि PYQ का बहुत रोल था उसमें। मैंने PYQ खूब अच्छे से किया था, बाकी मैं ऑप्शनल पढ़ रहा था पॉलिटिकल साइंस, इसलिए मेरा खूब अच्छे धूमधाम से हो गया था। तो अब मुझे लगता है कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। लैंग्वेज आपका जो हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसको खूब अच्छे से देख लेना। पेपर 2 के लिए ना अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। इस प्रैक्टिस का बस एक ही तरीका है, जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी में आपको पता है कि बिहार में एग्जामिनेशन में मैथ से ज़्यादा रीजनिंग का वैल्यू होता है, तो थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर रीजनिंग है उसको देख लीजिए और मैथ थोड़ा बहुत कर लीजिए। हो इंग्लिश आएगा या नहीं, इस पर हमको डाउट है कि इस असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जामिनेशन में इंग्लिश आएगा, थोड़ा सा हमको डाउट है। जब तक सिलेबस क्लियर नहीं होता है तब तक नॉट एट ऑल। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि यदि जो लोग भी हिस्ट्री, कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल बता सकता हूँ, जो लोग भी हिस्ट्री से होंगे, हिस्ट्री, ये लोग पॉलिटिकल साइंस,
और इकोनॉमिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दूँगा। ये आप ये सर्च करिएगा कॉन्सेप्ट विथ मृत्युंजय सर, तो मैं कुछ रेफरेंस बुक आपको बता दूंगा, ठीक। उसमें मेनली जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको पता है एंशिएंट आता है, मेडिवल आता है, मॉडर्न आता है। पॉलिटिकल साइंस बड़ा पेचीदा होता है, इसमें सेवन की थंकस पढ़ना है, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्री हुड का पढ़ना है, ओपी गाभासर वाला जो बुक आता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट वो पढ़ना है, और भी बहुत सारे बुक्स पढ़ना है, इसको बता दूंगा। इकोनॉमिक्स के लिए मैं बहुत ही लिमिटेड सोर्स बताऊंगा, कुछ नोट्स भी शेयर कर दूंगा, वो बहुत है, उससे काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे, यदि अच्छा लगा हो और कोई और कंसर्न हो तो जस्ट यू विल कमेंट ऑन दिस वीडियो, हम आपको दोबारा उस पर डिटेल बता देंगे, क्योंकि मेरा ठीक ठाक स्कोर रहा है जीआरएफ में, तो मुझे थोड़ी बहुत आइडिया है इस मामले में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगेन वी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।